नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। अपन पढ़ रहे हैं साधारण ब्याज। अपन ने 2 पार्ट अपनी पिछली वीडियो में पढ़ लिए हैं। आगे अपन पढ़ेंगे इसमें साधारण ब्याज में, जो कि बहुत ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, या फिर कह सकते हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही हमारे लिए लाभदायक सिद्ध होगा। जो कि एसएससी, रेलवे, काफ़ी एग्जामों में बहुत ज़्यादा उसमें आया हुआ है। तो अपन इसमें साधारण ब्याज करते हैं। ठीक है। सवाल है, कोई राशि 20 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करनी है। देखो, इस तरीके के यदि हमारे पास सवाल आते हैं तो उसके लिए हमारे पास सीधा सीधा फॉर्मूला होता है। देखो, आप उसको हमेशा याद रखना, जिससे अपन बहुत ही आसान तरीके से अपन इसको हल कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला है गुनी, या गुनी बोल सकते हैं, गुनी -1 बटे में हमारे पास आएगा दर या वर्ष। देखो, या तो हमारी दर होगी या वर्ष, इनमें से कोई एक चीज़ हमें दे रखी होगी और एक चीज़ हमसे पूछेंगे, तो अपन उसमें इसको फॉर्मूले को लगाएं, गुनी -1 अपॉन में दर या वर्ष गुणा में आएगा 100। ठीक है। इस फॉर्मूले को हमें याद रखना है। देखो, इसमें हम किस तरीके से हल करेंगे। तो देखो, हमारे पास क्या दे रखा है, कोई राशि 20 वर्षों में। ठीक है। हमारे पास दर नहीं दे रखी है। देखो, 3 गुनी हो जाती है, तो हमें साधारण ब्याज की दर ज्ञात करनी है। हमें दर ज्ञात करनी है। देखो, हम इसमें क्या करेंगे, जैसा हमें दे रखा है उस तरीके से अपन लिखेंगे गुनी। गुनी कितनी है, 3 गुनी, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे 3 - के 1 अपॉन, देखो हमारे पास समय दे रखा है, दर हमसे पूछी है, तो हमारे पास समय कितना है 20, तो यहाँ पे लिखेंगे 20 और गुणा में 100। तो हमारे पास क्या निकल कर आएगी, यहाँ लिखेंगे दर, तो हमारे पास दर निकल कर आएगी। शॉर्ट ट्रिक है ये, तो 3 में से 1 गया तो कम से कम 2 हो गए, तो यहाँ अपने पास आया 20 और यहाँ पे 100। 20 से डायरेक्ट काट सकते हैं अपन, है ना। 20 × 100, 5 का गुणा 2 से किया तो ये अपने पास आ गया 10। तो दर किस में आती है, प्रतिशत में, तो हमारे पास दर आ गई 10%। ठीक है। ये सवाल अपने यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब अपना अगला सवाल है, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से पर 10 की वार्षिक दर से कितने वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी। तो देखो, हमारे पास इसमें वर्ष हमें क्या निकालना है, वर्ष समय हमें पूछा है। इसमें हमारे पास दर दे रखी है और गुनी दे रखी है, तो अपन कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, जो अपन ने भी पढ़ा है कि गुनी -1 अपॉन दर या वर्ष गुणे में 100। देखो, हमारे पास यदि दर दे रखी है तो अपन समय निकाल लेंगे, ठीक है, वर्ष निकाल लेंगे, और यदि वर्ष दे रखी है तो अपन दर निकाल सकते हैं। इसी तरीके से अपन इन सवालों को हल करते हैं। तो हमारे पास इस सवाल में हमसे क्या पूछा है कि वर्ष, हमें वर्ष पूछे हैं। हमारे पास कितने गुनी हो जाती है, तो 2 गुनी हो जाती है। ठीक है। तो अपने पास 2 लिखेंगे ऊपर, 2 - के 1 बटे में कितने हैं अपने पास, दर है 10, और गुणे में लिख देंगे 100। तो बराबर में क्या आएगा, 2 में से 1 घटाया, 1 बटे 10 गुणे में 100, दे 1 0 से 0 कट गई। यहाँ पे हमारे पास कितना आया, 10। तो अपन कह सकते हैं कि कितने वर्षों में हमारे पास क्या हो जाएंगी, ये 2 गुनी हो जाएगी 10 वर्षों में। तो ये अपने पास इसका ये आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है, कोई धन 5 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, यह राशि कितने वर्षों में स्वयं की 6 गुनी हो जाएगी। देखो, हमारे पास इसमें कोई धनराशि 5 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, तो यह राशि कितने वर्षों में स्वयं की 6 गुनी हो जाएगी। मतलब वही राशि हमें कितने वर्षों में, यहाँ पे हमें वर्ष पूछें, कितने वर्षों में 6 गुनी हो जाएगी। हमारे पास फॉर्मूला वही है, लेकिन हमें इसमें क्या है कि जो वस्तु हमें धन दे रखा था, वो धन हमारे पास दोनों जगह है। ठीक है। तो अपन इसको बराबर रखेंगे। देखो किस तरीके से, फॉर्मूला अपना वही है कि गुनी -1 बटे दर या वर्ष गुणे में 100। ठीक। अब देखो, इसमें हमारे पास ये अपने पास पहले वाला जो मान, देखो कोई धनराशि 5 वर्षों में, ठीक है, यहाँ 5 आ जाएगा, 5 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी, 2 आ जाएगा यहाँ गुनी के स्थान पर, हो जाती है। अब अगली राशि, जो अगला जो मान है, वही की वही राशि कितने वर्षों में स्वयं की 6 गुनी हो जाएगी। देखो, इसको अपन समझने के लिए इनको अपन देखो अलग अलग निकाल के तब इनको दोनों को अपन बराबर कर सकते हैं।
या अपन इनको दोनों को एक साथ लेकर भी बराबर कर सकते हैं। देखो किस तरीके से करेंगे। जैसे कोई धनराशि 5 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी है। देखो पहला वाला अपन एक लाइन को उठाते हैं ना, तो 2 गुनी है, अपन यहाँ लिखेंगे 2 माइनस 1 बटे, देखो यहाँ पे समय वर्ष है ना 5 वर्ष, यहाँ लिख देंगे 5 और गुणा में आ जाएगा 100 बराबर। देखो बराबर क्या, वो अपने पास वही की वही राशि कितने वर्षों में स्वयं की 6 गुनी हो जाएगी। तो 6 गुनी 6 माइनस के 1 बटे, देखो अपने पास इसमें वर्ष हमें पता नहीं है, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, मान लीजिए x मान लेते हैं, x गुणे में वापस से 100, ठीक है। अब 2 में से 1 कम करो, कितना आएगा 1 बटे 5 गुणे में 100 बराबर 6 में से 1 कम हुआ 5 बटे x गुणा में 100। देखो 100 से इधर ही 100 कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास बचा है 1 बटे 5 बराबर आएगा 5 बटे x। देखो अपन इनको क्या करेंगे, इधर वज्र गुणा करके भी x का मान इधर गुणा होगा और ये, तो x गुणा 1 किया x, यह जाएगा x बराबर 5 गुणा 5 हुए कितना आगे 25। अतः हमारे पास 6 गुणी जो वस्तु होगी धन होगा अपना कितने वर्षों में होगा, वर्ष पूछे ना, तो 25 वर्षों में, ठीक है, 25 वर्षों में, ये इसका आंसर आ गया। आप चाहें तो इनको अलग अलग हल करके भी, देखो इस पार्ट को आप अलग हल करते, इसको अलग, लेकिन अलग अलग ये हल नहीं हो पाता, ठीक है। इसका मान अपन यहाँ से इसको हल कर यहाँ रखते थे तो अपने मान निकल गया था, ठीक है। अपन एक साथ किया ये, तो यहाँ इसका आंसर आ गया 25 वर्ष। अब अपना अगला सवाल है कि कोई धनराशि एक निश्चित समय में 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाती है, तो कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से उतने ही समय में 5 गुनी हो जाएगी। सेम उसी तरीके से सवाल है जैसा अपन ने पिछले सवाल किया था, ठीक है। इसमें हमारे पास देखो 2 भाग बनेंगे। कोई धनराशि निश्चित समय में 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाती है, ठीक है। 8% की दर से हमें 3 गुनी हो जाती है, ये अपना एक भाग हो गया। तो कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, अब की बार हमें क्या नहीं पता, दर, वार्षिक ब्याज की दर से उतने ही समय में, समय उतना ही है, उतने ही समय में 5 गुनी हो जाएगी। देखो अपन समय दोनों का समान रहेगा उतने ही समय में, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग हल करने के बजाय अपन एक साथ रख देते हैं, ठीक है। किस तरीके से, फॉर्मूला अपना वही लगाएंगे अपन, कौन सा वाला, गुनी -1 बटे दर या वर्ष गुणे में 100, ठीक है। इस तरीके से अपन इनको हल करेंगे। अब देखते हैं अपन इसमें 2 स्टेप अपने से कहा है इसने कि कोई धनराशि एक निश्चित समय में 8% की दर से कितने 3 गुनी हो जाती है। तो अपन यहाँ लिखेंगे 3 माइनस 1 बटे में कितने दर है, देखो यहाँ पे वो समय नहीं दे रखा ना, दर है, तो यहाँ पे दर अपन 8 लिखेंगे, 8 बराबर, देखो अब अपने पास ये ऊपर वाली लाइन यहाँ तक कंप्लीट हो गई है, ठीक है। कोई धनराशि एक निश्चित समय में 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाती है, तो कितने समय में कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से उतने ही समय में 5 गुनी हो जाएगी, ठीक है। हमें ब्याज की दर ज्ञात करनी है, तो हमारे पास 5 गुनी हो रही है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 माइनस 1 बटे में, तो उतने ही समय में, ठीक है। अपने पास कितने % की दर हो जाएगी, तो अपन यहाँ मान लेते हैं इसको x, यहाँ पे तो गुणा 100 था, यहाँ पे अपन दोनों तरफ अपने को कट जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो अपन यहाँ पे लिख सकते थे 100 और इधर भी अपन लिखेंगे गुणे में 100, तो ये 100 से 100 इधर कट जाएगा, ठीक है। अब 3 में से 1 गया तो अपने पास आया 2 बटे में 8 बराबर अपने पास है 5 में से 1 गया तो 4 बटे x, ठीक है। अब क्या करते हैं अपन, चाहे तो इनको अपन वज्र गुणे के आधार पर हल कर लेते हैं। देखो 2 से 1 कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 बार कट गया, x का गुणा 1 से होगा, तो अपने पास आएगा x बराबर 8 गुना 2 करेंगे, 8 दूनी 16%। यहाँ पे x क्या माना था अपन ने, दर मानी थी, प्रतिशत में आती है दर, ठीक है। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया ये। तो आप बताना कि आप कि ये जो हमारी ट्रिक है कैसी समझ में आई या नहीं आई, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना, ठीक है। तो आप सभी का यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।